हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बारे में स्टडी करी। कॉन्जुगेट एंड इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को कैसे इक्वल करके हमें मिस्ड टर्म्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो कल हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी उनको देखा, कॉन्जुगेट की भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, है ना। और कॉन्जुगेट में भी हमने देखा, प्रॉपर्टीज देखी कॉन्जुगेट की, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कॉन्जुगेट का रोल कैसे होता है, उस पर हमने कल कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। तो आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि होगा स्क्वायर रूट, है ना। कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट, है ना। कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, z इज इक्वल्स टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y होता है। आप इसको a प्लस आयोटा b भी लिख सकते हैं, c प्लस आयोटा d भी लिख सकते हैं। इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। x प्लस आयोटा y क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो अभी हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। हमें निकालना है स्क्वायर रूट, मतलब हमें स्क्वायर रूट ऑफ z निकालना है, मतलब हमें स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा y निकालना है। ये तो आपको क्लियर है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऐसे ही बनाते हैं। हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि रियल नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का निकल सकता है। मैंने आपको बताया था, जीरो का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होता है, वन का स्क्वायर रूट वन होता है। इसी तरीके से 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर्स का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो भी आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ -3 निकालेंगे तो वो इमेजिनरी होगा, है ना। तो हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा वाई। तो सबसे पहली बात कि अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका स्क्वायर रूट भी किस फॉर्म में होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ही फॉर्म में होगा। मैं वापस रिपीट करता हूं, द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली। तो अगर मैं x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूं तो वो भी मुझे किस फॉर्म में मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा वाई विल बी, मैं मान लेता हूं, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लेट द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बोला कि द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट का जो भी स्क्वायर रूट आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो किस फॉर्म में होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ही फॉर्म में होगा। तो मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई क्या है, ए प्लस आयोटा बी है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, अब मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को मैं स्क्वायर कर देता हूं। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई। देखिए ना आप, स्क्वायर रूट का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a प्लस आयोटा बी द होल स्क्वायर, है ना। स्क्वायरिंग बोथ द साइड वी गेट, इसका स्क्वायर ये हो गया, इसका स्क्वायर ये हो गया, है ना। अब देखिए, अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा x प्लस आयोटा वाई, और इसको ऐसे ट्रीट करो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको जब मैं खोलूंगा तो ऐसा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी, है ना। इसमें मैंने a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो ये ऐसे खुलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये ऐसा दिखेगा, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और यहां आप देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी, है ना।
अब देखिए, कल मैंने आपको बताया था इक्वलिटी में कैसे कंपेयर करते हैं। ये है रियल पार्ट और ये रहा रियल पार्ट, है ना। और यहाँ प्लस साइन, यहाँ भी प्लस साइन, यहाँ आयोटा, यहाँ भी आयोटा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2ab। तो x की वैल्यू हो गई हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और y की वैल्यू हो गई हमारी 2ab, है ना। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करी। अब हम इसकी मदद से a और b का वैल्यू निकालेंगे। a और b का वैल्यू जैसे ही हमें मिल जाएगा हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें हमारा स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ठीक है, कंपेयर करके x का वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप देख सकते हैं, प्लस की जगह प्लस है, आयोटा की जगह आयोटा है, तो y की जगह 2ab हो जाएगा, है ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी विल गेट द स्क्वायर रूट। अब एक क्वेश्चन के मीडियम से हम इसको सीखेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ और फिर हम देखेंगे कि कैसे स्क्वायर रूट निकलता है। प्रोसीजर हम यही फॉलो करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ले लीजिए 8 माइनस 6 आयोटा, है ना। आपको स्क्वायर रूट निकालना है 8 माइनस 6 आयोटा का। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 6 आयोटा। तो 8 माइनस 6 आयोटा, जैसा कि पता है हमें, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमें पूछा गया है ये, है ना, हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है ना। हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 6 आयोटा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किस फॉर्म में आएगा, खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आएगा। तो सबसे इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम, लेट अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, है ना। मान लिया जाए कि 8 माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या है, a प्लस आयोटा बी। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताई थी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 8 माइनस 6 आयोटा और a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी। ठीक है ना, इसका स्क्वायर जब हम करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये ऐसे खुलेगा। अब आप कंपेयर करो रियल को रियल के साथ, तो ये है रियल और ये रहा रियल। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 8 के इक्वल हो गया, है ना। और देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, आयोटा है, तो 2ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +6 की -6, -6 क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो 2ab इज इक्वल टू -6, है ना। तो पहला तो मैं ये हो गया, इसको मैं फर्स्ट नाम दे सकता हूँ, इसको मैं सेकंड नाम दे सकता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड 2ab इज इक्वल टू -6। अच्छा, मैं इसको 2 और 6 को कैंसिल करके -3 भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, ab इज इक्वल टू -3, है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब आपको क्या करना है, अब आपको a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। a और b का जैसे ही वैल्यू मिल जाएगा आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, आपका स्क्वायर रूट आपके सामने मिल जाएगा, है ना। इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, है ना। तो यहाँ देखिए, अब मुझे पता चल गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है एंड ए बी इज इक्वल टू -3 है। ठीक है ना, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी। अब मैं सेकंड इक्वेशन में देखिए, मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू -3 अपॉन ए, लिख सकता हूँ ना। आप चाहो तो a इज इक्वल टू -3 अपॉन बी भी लिख सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, -3 अपॉन है। इस सेकंड इक्वेशन में मैंने b को क्या लिख दिया, -3 अपॉन है। अब मुझे क्या करना है, इस b इज इक्वल टू -3 अपॉन ए, ये वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है ना। b का वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस और b क्या है, -3 अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये होगा a स्क्वायर, है ना,
अच्छा, स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेंदी है लेकिन बहुत आसान है। आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं। थोड़ा लेंदी होगा लेकिन इजी है। तो देखिए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस यहाँ नेगेटिव का स्क्वायर, तो नेगेटिव का स्क्वायर खुलेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो -3/a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/a² है ना। -3 का स्क्वायर 9 होगा, a का स्क्वायर a² होगा, इज इक्वल्स टू 8 होगा, है ना ऐसा। a² माइनस 9/a²। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो a² इंटू a² क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, और ये स्क्वायर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8a² हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। तो अब ये ऐसा दिखेगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a4 माइनस 8a² माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है इतना, a⁴ माइनस 8a² माइनस 9, यहाँ पावर 4 है, यहाँ स्क्वायर है। तो ये अब ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है, 4 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये पार्ट मैं वापस रब कर देता हूं इतना यहाँ पर। ऑलराइट, तो हमारे पास आया a⁴ माइनस 8a² माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। a⁴ माइनस 8a² माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 आया। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ी देर के लिए मैं देखिए a² को कुछ मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ, है ना। a² को मैंने क्या माना, m माना। तो जैसे ही मैंने इसको m माना, तो अब ये इक्वेशन कैसी दिखेगी, क्योंकि a² m है तो a⁴ क्या हो जाएगा, m²। यहाँ कितना हो जाएगा, -8m माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब ये बन गई क्वाड्रेटिक। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो ये हो जाएगा m² माइनस 9m प्लस m माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको अब मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ, तो m कॉमन आकर m माइनस 9 आएगा, प्लस 1 कॉमन आकर m माइनस 9 आएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व करके m प्लस 1 m माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यूज आई, m या तो -1 होगा और m 9 होगा, ठीक है ना। तो m का वैल्यू या तो -1 होगा या फिर m का वैल्यू 9 होगा। और m क्या है, m इज a²। हमने m को क्या माना है, a²। तो देखिए m मतलब a², तो a² या तो -1 होगा या a² क्या होगा, 9 होगा। अब ध्यान से देखिए, यहां लिखा है a² इज इक्वल टू -1। अब आप मुझे बताइए, क्या कभी किसी चीज का स्क्वायर -1 हो सकता है, किसी भी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो a² -1 क्या ये सॉल्यूशन है, दिस इज इम्पॉसिबल, है ना। तो ये सॉल्यूशन को हम रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज क्या रीजन है, किसी भी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव आंसर नहीं दे सकता। तो a² कैन नॉट बी -1, किसी भी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ पर a² 9 मिला है, तो a का वैल्यू a² 9 तो पॉसिबल है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-3। अगर a² 9 है, तो मैंने आपको बताया था किसी भी चीज का स्क्वायर होता है तो उसके कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, 2 सॉल्यूशन मिलते हैं। तो अगर a² 9 है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ क्या गलती करते हैं, अगर a² 9 है तो a का वैल्यू 3 है, नहीं, a का वैल्यू क्या है, +-3। तो a² 9 है तो a का वैल्यू क्या मिला मुझे, +-3। अब देखिए, अब मुझे a का वैल्यू मिल चुका है, ये लिखा है। अब a मिल गया है तो b भी मिल ही जाएगा ना यार, क्योंकि b इज इक्वल टू क्या है, -3/a। तो देखिए, तो a का वैल्यू आया +-3। तो इफ जब a का वैल्यू जब 3 होगा, जब मैं 3 लूंगा और जब मैं -3 लूंगा, 2 लूंगा ना, जब 3 होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ डालिए 3, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3/3। तो b का वैल्यू हो गया -1, है ना। b इज इक्वल टू -3/a। तो जब a का वैल्यू 3 होगा तो b का वैल्यू -1 होगा,
और जब a का वैल्यू -3 होगा तब क्या होगा, -3 अपॉन -3, ये माइनस 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 कैंसिल, तो b का वैल्यू 1। ठीक है ना। तो जब a का वैल्यू 3, जब a का वैल्यू 3 तब b का वैल्यू -1, जब a का वैल्यू -3 तो b का वैल्यू 1। ठीक है, तो ये हुआ हमारा a और b का वैल्यू। अब देखिए, ये मैं पार्ट वापस मिटा देता हूं। हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल था हमें निकालना था स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 6 आयोटा, जो कि है ना, यही निकालना था हमें। इसको हमने क्या माना था, a प्लस आयोटा b। ठीक है, ठीक है ना। तो अब हम वैल्यू डाल देते हैं। तो देखिए, जब a का वैल्यू 3 है तो b का वैल्यू कितना आया, -1। तो यहां जब डालेंगे a का वैल्यू 3 प्लस आयोटा और b का वैल्यू कितना आया, -1, तो यहाँ लिख दिया -1। तो क्या आ गया, ये 3 माइनस आयोटा। ठीक है, आया कि नहीं। अरे देखे ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बस। a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -1 है, डाला तो ये ऐसा आया। लेकिन ये एक ही सॉल्यूशन नहीं है, एक और है। जब a का वैल्यू -3 भी आया है तो b का वैल्यू 1 आया। तो यहाँ लिखेंगे और क्या, a का वैल्यू -3, तो -3 प्लस आयोटा, b का वैल्यू क्या है, 1। तो ये हो गया -3 प्लस आयोटा। ठीक है ना। तो क्या आंसर हो गया, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 6 आयोटा। द स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 6 आयोटा इज या तो 3 माइनस आयोटा और -3 प्लस आयोटा, है ना। या तो 3 माइनस आयोटा या फिर -3 प्लस आयोटा। अच्छा, मैं इस चीज को कंबाइन करके लिख सकता हूँ क्या, देखो 3 माइनस आयोटा और इस चीज को -3 प्लस आयोटा में मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस आयोटा, है ना। ये चीज क्या है, 3 माइनस आयोटा प्लस साइन, और ये चीज क्या है, 3 माइनस आयोटा माइनस साइन। तो इस आंसर को मैं फाइनल ऐसे लिख सकता हूं, देखो फाइनल आंसर को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो फाइनल आंसर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 6 आयोटा इज प्लस माइनस, देखो ये प्लस ये माइनस 3 माइनस आयोटा। ये हो गया आंसर। So this is how you find, this is how you calculate the square root of a complex number. एक और क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअली हम 2-3 क्वेश्चन आज पूरे स्क्वायर रूट के टॉपिक पे ही हम क्वेश्चन करेंगे, और फिर मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, असाइनमेंट, तो आप स्क्वायर रूट निकालना सीख जाएंगे अच्छे से। बहुत ही इजी प्रोसेस है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो बहुत ही इजी रहेगा। तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। So the next question is find the square root of 7 plus 24 iota. हमें निकालना है 7 plus 24 iota का स्क्वायर रूट। तो 7 plus 24 iota इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका जो स्क्वायर रूट भी आएगा वो भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे, लेट, ये लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ 7 plus 24 iota इज a plus iota b, है ना। मान लिया जाए कि स्क्वायर रूट जो है 7 प्लस 24 आयोटा का वो क्या है, a प्लस आयोटा b है। तो नेक्स्ट स्टेप, अब आपको पता ही है नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। देखो प्रोसीजर सेम ही रहेगा, जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है ये प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, हमें क्या मिलेगा, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 24 आयोटा, और जब मैं इसको खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी, है ना। ये मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर के स्टार्टिंग में, a प्लस आयोटा बी। वापस बता देता हूँ, a प्लस आयोटा बी का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हम इसको बिल्कुल a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे। तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी, यही होगा ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, इसीलिए माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी, ऐसे आता है ये। अब मैं वापस बता दिया मैंने आपको, तो इस तरीके से ये खुल जाएगा। अब देखिए 7 प्लस 24 आयोटा इज इक्वल टू, ये हो गया। व्हाट इज द रियल पार्ट, अब हम कंपेयर कर लेते हैं
7 is the real part and a square minus b square in the right hand side is the real part. तो a square minus b square किसके इक्वल हो जाएगा? 7 के इक्वल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे भी प्लस साइन, यहाँ पे भी प्लस साइन, यहाँ भी आयोटा, यहाँ भी आयोटा। तो 24 की जगह कौन बैठा है? 2ab। तो 2ab इज इक्वल टू 24। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ। और 2ab 24 है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ab इज इक्वल टू 12 है ना। 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा, ab का वैल्यू 12 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू 12 अपॉन a। b को मैं 12 अपॉन a लिख सकता हूँ, इसको मैं सेकंड नाम दे देता हूँ। अब आप क्या करना होता है, अब हमें इस b इज इक्वल टू 12 अपॉन a का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, सब्स्टिट्यूट b इज इक्वल टू 12 अपॉन a इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब मैं b इज इक्वल टू 12 अपॉन a सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b इज 12 अपॉन a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7, है ना, ऐसा हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, यहाँ 7 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 4 माइनस 144 इज इक्वल टू 7a स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद ये अब हम इसको राइट हैंड साइड ले आएंगे, तो a की पावर 4 माइनस 7a स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्योंकि ये 4 डिग्री है, हम इसको क्वाड्रेटिक बना देते हैं। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, लेट a स्क्वायर इज इक्वल टू m। मैंने a स्क्वायर को क्या मान लिया? m मान लिया। तो अब ये इक्वेशन कैसी दिखेगी? m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक, इसको हम सॉल्व कर देंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो उससे हम m की दो वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप, ये क्वाड्रेटिक है हमारी, m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 144 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो इसको जब मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे तो ऐसे दो नंबर्स जब हम सोच सकते हैं कि जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे -7 आया, मल्टीप्लाई करने पे 144 आए, तो क्या नंबर्स होंगे वो? 19, 12, 11, 8, 9, 12, 13, है ना। आप इसको तीन तरीके मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के, वैसे तीन तरीके होते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अभी अगर स्ट्राइक नहीं कर रहा है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऐसे दो नंबर्स जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -7 आए, तो वो नंबर्स कौन से होंगे? 10, 7, -10 -10 प्लस 3 नहीं होगा, -15 नहीं, है ना, -16 प्लस 9, यस, -16 प्लस 9, इसको लिख सकते हैं हम m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 9m माइनस 144 इज इक्वल टू 0। इस -7m को मैंने स्प्लिट कर दिया, -16m प्लस 9m, -16 प्लस 9 -7 होता है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आ जाएगा। फैक्टराइज कर देंगे तो m कॉमन आएगा, m माइनस 16 आएगा, प्लस 9 कॉमन आएगा, m माइनस 16 आएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया m प्लस 9 m माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू या तो -9 होगा या फिर m का वैल्यू 16 होगा। तो m का वैल्यू या तो -9 आएगा या फिर m का वैल्यू 16 आएगा। अब m क्या है? m हमने क्या माना है? a स्क्वायर। तो m मतलब a स्क्वायर या तो -9 होगा या फिर a स्क्वायर 16 होगा। क्या कभी किसी चीज का स्क्वायर -9 हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल, है ना, इम्पॉसिबल। ठीक है ना, किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या a स्क्वायर 16 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। किसी चीज का अगर स्क्वायर 16 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? a स्क्वायर अगर 16 होगा तो a का वैल्यू क्या होगा? +-4। तो a का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास +-4। अब आपको a मिल चुका है, अब आप b इजीली निकाल सकते हैं। a आ गया है हमारे पास, तो ये देखिए
तो अगर a का वैल्यू +4 होगा तो b का वैल्यू कितना होगा? 12/4। 12/4 इज 3। और अगर a का वैल्यू -4 होगा तो b का वैल्यू -3 होगा। ठीक है, तो a और b आ गया। आपका पूरा काम क्या है? a और b निकालने के लिए ही तो ये पूरा हम प्रोसेस कर रहे हैं। जब हमें a और b निकल जाएगा, जब हम a और b इवेल्युएट कर लेंगे तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें a भी मिल चुका है और b भी मिल चुका है। तो a और b दोनों मिल चुके हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जब a की वैल्यू 4 है तब b की वैल्यू 3 है, तो एक आंसर तो हो जाएगा 4 + 3 आयोटा, और जब a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू -3 है, और -4 + -3 आयोटा, है ना? तो या तो 4 + 3 आयोटा या फिर -4, दो सॉल्यूशन है ना। अब इसको मेरे को दो को एक साथ लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो, इस चीज को मैं माइनस कॉमन लेके 4 + 3 आयोटा लिख सकता हूँ ना। ये भी 4 + 3 आयोटा, ये भी 4 + 3 आयोटा। ये 4 + 3 आयोटा है पॉजिटिव, ये 4 + 3 आयोटा है नेगेटिव। तो जब मैं इसको एक साथ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस 4 + 3 आयोटा। ये प्लस माइनस आपको क्या बता रहा है? ये प्लस माइनस आपको बता रहा है कि इसकी एक वैल्यू है +4 + 3 आयोटा, एक वैल्यू है -4 + 3 आयोटा, है ना। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना। मैंने आपको दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आज, कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ही आसान है, थोड़ा लेंदी है लेकिन आसान है। आपके कॉलेज एग्जामिनेशन में ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है, 3 मार्क्स में पूछा जाएगा आपको। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। ये सवाल कभी भी जेई मेन में नहीं पूछा जाता है कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें एमसीक्यू बनने का चांस कम होता है। तो ये क्वेश्चन आपके कॉलेज एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर परफेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराना चाहूंगा, तो हम हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4 आयोटा। सिर्फ 4 आयोटा है, यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है ना। दोनों क्वेश्चन से कैसे अलग है ये? दोनों क्वेश्चन जो हमने किए, तो पहला क्वेश्चन -8 + 6 आयोटा, दूसरे क्वेश्चन में था हमारा 7 + 24 आयोटा। मतलब रियल पार्ट भी था और इमेजिनरी भी था, यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रोसेस तो वही फॉलो करेंगे जैसा हम करते आ रहे हैं। तो हमें पूछा गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 आयोटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, 4 आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही होगा। तो सबसे पहली लाइन आप क्या लिखोगे कि मान लिया जाए स्क्वायर रूट ऑफ 4 आयोटा इज a + आयोटा b। वही चीज जो हम करते आ रहे हैं हम वही करेंगे। फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 4 आयोटा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 आयोटा, जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा? 4 आयोटा, और इसका स्क्वायर ये तो फिक्स है, a² - b² + 2 आयोटा ab, है ना। अब देखिए, है ना, अब देखिए, ये रहा रियल पार्ट। राइट हैंड साइड में रियल पार्ट क्या है? कुछ है ही नहीं। मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ऐसे देखिए आप, रियल पार्ट कुछ नहीं है, मतलब जीरो है। तो a² - b² का वैल्यू कितना हो गया? a² - b² का वैल्यू कितना हो गया? जीरो हो गया, है ना। देखिए ना, a² - b², राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे कोई रियल पार्ट नहीं है, दैट इज इक्वल टू जीरो। और 2ab का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2ab को जब मैं कंपेयर करूंगा तो 4 आएगा। देखिए, प्लस की जगह प्लस है, आयोटा की जगह आयोटा है, 4 की जगह 2ab है। तो मैं लिख सकता हूँ ab इज इक्वल टू 2, है ना। अगर 2ab 4 है, 2 से 4 कैंसिल होगा, तो ab इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ। और मैं लिख सकता हूँ या तो b इज इक्वल टू a 2/a, या a इज इक्वल टू 2/b, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। b इज इक्वल टू 2/a लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहां से आया a² - b², दैट इज a² इज इक्वल टू b²। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? +- b हो जाएगा, होगा ना। किसी भी चीज का स्क्वायर अगर किसी के बराबर है तो उसके कितने वैल्यूज आएंगे? +- b। तो एक आया ये, a का वैल्यू +- b और b का वैल्यू 2/a, है ना। अब बात आई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की।
तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आप देखिए a इज इक्वल टू, अब ये देखिए बाकी दोनों क्वेश्चन के मुकाबले ये थोड़ा सा आसान है, इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर मैं यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है, ये ना लिखकर, ठीक है, ऐसा ना लिखो, आप चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। अब b का वैल्यू 2/a आया, तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ए स्क्वायर है ना, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू 2/a, तो 2/a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ 0 है, तो अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4/a स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर 4 होगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा तो a4 माइनस 4 इज इक्वल टू, जब ये a स्क्वायर राइट हैंड साइड जाएगा तो 0 बन जाएगा, ठीक है ना, तो a4 हो गया आपका a की पावर 4 इज इक्वल टू हो गया 4, है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा, तो a की पावर 4 है आपका 4, तो अब यहाँ पर a स्क्वायर की टर्म तो है नहीं, a की पावर 4 है और वो 4 के बराबर है, तो जब a की पावर 4 है तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका +-2 हो जाएगा, है ना, अगर a की पावर 4 है तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा +-2 होगा, तो देखिए a स्क्वायर -2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, तो a स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, +2 होना पड़ेगा, है ना, a स्क्वायर इज -2 इम्पॉसिबल, है ना, तो a स्क्वायर क्या हो सकता है, सिर्फ +2, तो देखिए a स्क्वायर क्या मिला मुझे, +2, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, है ना, अगर a स्क्वायर 2 है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, मैं यहाँ से वापस रिपीट करवा देता हूँ, a की पावर 4 इज, a की पावर 4 लिखा है और यहाँ 4 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0, तो अगर ये आपको है ना बेटर और अच्छे से समझना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो a की पावर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ लिख सकता हूँ ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, ए स्क्वायर या तो -2 होगा और ए स्क्वायर या फिर 2 होगा, देखो यही बताया ना मैंने आपको, बात तो वही है, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास आई है +-√2, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर when a is equals to √2 then b is equals to what, 2/a, that is 2/√2, 2/√2 क्या होगा, √2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या दे देगा, खुद √2 दे देगा, है ना, देखो 2 से √2 कैंसिल होगा तो ऊपर क्या मिलेगा हमें, √2, तो जब a का वैल्यू √2 है तो b का वैल्यू भी क्या मिला मुझे, √2, ठीक है, तो a का वैल्यू जब √2 है तो b का वैल्यू भी √2, और जब a का वैल्यू -√2 है तो b का वैल्यू भी क्या होगा, ऑब्वियसली -√2 ही होगा, तो b भी क्या होगा, -√2 हो जाएगा, तो एक वैल्यू ये हो गई, ठीक है, हमने क्या माना, a प्लस आयोटा b, अब बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और हमारा आंसर हमारे सामने है, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो a प्लस आयोटा b है, तो देखिए जब a की वैल्यू √2 है, जब a की वैल्यू √2 है तो b की वैल्यू भी √2 है, तो एक तो आ गया हमारा √2 प्लस आयोटा √2, है ना, और जब a की वैल्यू -√2 है तो b की वैल्यू भी -√2 है, तो और -√2 माइनस आयोटा √2, जिसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉमन लेकर √2 प्लस आयोटा √2, ये भी सेम, ये भी सेम, ये प्लस साइन ये माइनस साइन, तो मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस √2 प्लस आयोटा √2, ये हो गया स्क्वायर रूट किसका, 4 आयोटा का, so what is the answer, the square root of 4 iota is ±√2 plus iota √2, so this is how you find, this is how you calculate the square root of any complex number. So in today's lecture what we have learned is how to find the square root. So the process is to find the square root of any complex number, it will be in the form of a complex number only.
तो जब भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो हम उसको इमेजिन कर लेंगे कि वो खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, रियल को रियल पार्ट के साथ इक्वल करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, ए और बी का वैल्यू निकालने के बाद हम ए प्लस आयोटा बी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें उसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। आई होप आज के लेक्चर में आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखा होगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करिए कि स्क्वायर रूट पे बेस्ड कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, और साथ साथ अपने अर्लियर क्लासेस में जो हमने कॉन्जुगेट के बारे में बात करी, इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करी, उस पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बट हाँ, आज के लेक्चर में लेक्चर देखने के तुरंत बाद आप 2-3 क्वेश्चन अपने हाथ से करिए। स्क्वायर रूट निकालेंगे आप तो अगर आपका हाथ चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी टेस्ट हो रहा है। देखिए, जब भी हमको स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम एक ऐसी स्टेज पर आते हैं जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है ना? तो स्क्वायर रूट निकालना एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अपने आप में बहुत अच्छे सवाल बनते हैं यहाँ से। तो आप इसके क्वेश्चंस अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करिए, और बाकी हम बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कहीं प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मुझसे आपके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालते हैं, और तरह तरीके के उसके पोलर फॉर्म्स, यूलर फॉर्म्स क्या होते हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।